इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कौन से स्टॉक्स बाजार को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ या आरएस। चलिए आज की चर्चा में इसी टूल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे चार्ट पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आरएस और आरएसआई का जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। फिर सीखेंगे कि मजबूत स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है। और आखिर में चार्ट से एक कदम आगे बढ़कर फंडामेंटल्स में भी इसकी ताकत को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है क्या भला। लेकिन इसे किसी भारी भरकम चार्ट से नहीं बल्कि एक बहुत ही आसान रिलेटेबल कहानी से समझते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। ये बस दो चीजों के परफॉर्मेंस का एक सीधा सा कंपैरिजन है। मतलब ये देखना कि कौन बेहतर काम कर रहा है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक्स जो हैं वो कर्मचारी हैं और उनका प्रदर्शन उनके ग्रेड्स। अब यहां मैथ्स में देखिए, शुभम को 98 मिले, हरिंदर को 85 और सिड को 75। तो साफ है कि मैथ में शुभम की रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि जो टॉप परफॉर्मर है वो हमेशा एक ही नहीं रहता। साइंस में हरिंदर बाजी मार गया और सोशल स्टडीज में सिड टॉप पर आ गया। बस बिल्कुल यही चीज स्टॉक मार्केट में भी होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स लीड करते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब सवाल ये है कि इसको असल में चार्ट्स पर कैसे देखें। चलिए अब ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो जब आरएसआई इंडिकेटर लगाएंगे तो सेटिंग्स क्या रखनी है? ये एक छोटी सी चीट शीट है जो काम आ सकती है। देखिए छोटे पीरियड इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि ट्रेंड्स जल्दी पकड़ में आते हैं। जैसे वीकली चार्ट्स पर 13 या 26 पीरियड की सेटिंग अर्ली सिग्नल देने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब इस इंडिकेटर पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ज़ीरो लाइन। जब भी किसी स्टॉक की आरएस लाइन इस ज़ीरो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है ना, तो ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं जहां पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी आरएस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई के बीच का फर्क। याद रखिए ये दोनों नाम में एक जैसे लग सकते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। तो फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी आरएस एक स्टॉक की तुलना दूसरे से या पूरे बाजार से करता है। ये पूछता है कि क्या ये स्टॉक मार्केट से ज्यादा मजबूत है, जबकि आरएसआई वो स्टॉक के अंदर ही झांकता है। वो उसकी अपनी स्पीड और मोमेंटम को मापता है और पूछता है क्या ये स्टॉक खुद के हिसाब से बहुत ज्यादा या बहुत कम चल चुका है। एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है बाजार में कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला गया तो मतलब स्टॉक ओवरबॉट हो गया है और अब उसे बेच देना चाहिए। पर यह एक बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। असल में होता क्या है, जो सबसे तगड़े सुपर परफॉर्मर स्टॉक्स होते हैं ना, वो तो महीनों तक ओवरबॉट जोन में ही रहते हैं। ये उनकी ताकत की निशानी होती है, कमजोरी की नहीं। अपार इंडस्ट्रीज का ही उदाहरण देख लीजिए। इसका आरएसआई 2022 से 2024 तक 70 के ऊपर ही बना रहा और इसी दौरान इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। ठीक है, तो अब थ्योरी समझ आ गई, आरएस और आरएसआई का फर्क भी पता चल गया। अब असली काम पर आते हैं, ऐसे मजबूत स्टॉक्स को ढूंढे कैसे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्क्रीनिंग टूल्स देखते हैं। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए ना कुछ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड। जैसे मार्केटस्मिथ इंडिया है जिसका अपना आरएस रेटिंग सिस्टम है। ट्रेंड लाइन है जो एक फ्री टूल देता है। स्टॉक एच भी एक अच्छा ऑप्शन है और एसओआईसी का अपना स्टॉक स्कैन्स टूल भी है। अब मार्केटस्मिथ जैसे प्लेटफॉर्म पर ना अक्सर ऐसा एक नंबर दिखाई देगा, जैसे यहां पर 88 लिखा है। तो इस 88 का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि ये स्टॉक पिछले एक साल में बाजार के 88% दूसरे स्टॉक से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये टॉप 12% स्टॉक्स में से है। जितनी ज्यादा ये रेटिंग उतना ही मजबूत स्टॉक। पर रुकिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ की कहानी सिर्फ चार्ट्स पर खत्म नहीं होती। यही लॉजिक, यही तुलना करने का तरीका हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी लगा सकते हैं। इसे कहते हैं फंडामेंटल रिलेटिव स्ट्रेंथ। जैसे इस टेबल को देखिए, ये केबल्स और वायर सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं। अगर हम इनकी आपस में तुलना करें तो देखिए पॉलीकैब की सेल्स ग्रोथ और मार्जिन सबसे अच्छे हैं।
वहीं अपार का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी किस मामले में अपने साथियों से ज़्यादा मजबूत है। तो अब हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के दोनों पहलू देख लिए, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कोई अगला निवेश देखें तो किस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए? चार्ट्स पर जो तेज़ी दिख रही है उस पर, या कंपनी के फंडामेंटल्स की मजबूती पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद खोजना होता है।